नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी या फिर यूं कह सकते हैं कि एक नई कविता लेकर आया हूं, जो एक ऐसे योद्धा के बारे में है जिसने एक क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का नाम विश्व में रोशन किया। और मगर ये कहानी, इस कविता को शुरू करने के पहले मैं ये चाहूँगा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस धर्म से हैं, किनको पूजते हैं, किनको मानते हैं, मगर मेरी आपसे यह विनती होगी कि इस कविता को आप जब आगे सुने तो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर सुने, क्योंकि आज की कहानी ऐसे योद्धा के बारे में है जिन्हें हमेशा स्कूली इतिहास से दूर रखा गया, बचपन की कहानियों से दूर रखा गया और बच्चों की उस किताब से दूर रखा गया जिन्हें उनका इतिहास तो पता है, जिन्होंने भारत को पराजय किया, भारत पर हमला किया अपने झूठ से, अपने पराक्रम से, मगर इनके बारे में बहुत कम पता है। अगर देखा जाए तो इतिहासिक किताब में मुगलों के लिए, अंग्रेजों के लिए, गौरी के लिए, गजनवी के लिए काफी जगह थी, मगर इनको जो है 8वीं कक्षा के कुछ चंद पन्ने ही नसीब हो पाए। और कारण मुझे नहीं पता, मगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला और उनके बारे में जानने का मौका मिला। और मैं चाहूँगा कि हम सब इनके बारे में जानें, इनके कौशल को जानें। तो मैं शुरू करता हूं कि यह कहानी शौर्य की, यह कहानी बलिदान की, जिसे हरा अकबर भी रोया, यह कहानी प्रताप की। यह कहानी शौर्य की, यह कहानी बलिदान की, जिसे हरा अकबर भी रोया, यह कहानी प्रताप की। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने के पहले मैं ये चाहूंगा कि हम सब खुद से ये सवाल करें, एक दूसरे से भले ना सही मगर खुद से ये सवाल करें कि हम महाराणा प्रताप के बारे में क्या और कितना जानते हैं। क्योंकि मैं बहुत कम जानता था, और अगर हमें हमारा जवाब ये मिलता है कि कुछ नहीं या बहुत कम जानते हैं, तो ये एक और विषय है समझने का, सोचने का, चिंता करने का कि क्यों नहीं जानते, क्या कारण है कि नहीं जानते। तो मैं आगे शुरू करूंगा कि यह कहानी शौर्य की, यह कहानी बलिदान की, जिसे हरा अकबर भी रोया, यह कहानी प्रताप की। यह कहानी मान की, अभिमान नहीं स्वाभिमान की। यह कहानी मान की, स्वाभिमान की। यह कहानी तेज की, यह कहानी प्रताप की, महाराणा प्रताप की। आज की बात मेवाड़ की, आज की बात चित्तौड़ की, आज की बात मेवाड़ की, आज की बात चित्तौड़ की, कुछ अधूरे ज्ञान की, उदय पुत्र प्रताप की, महाराणा प्रताप की। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूंगा कि रक्त तलाई, शायद बहुत कम लोग हैं जो इस शब्द के बारे में, इन दो शब्दों के बारे में जानते होंगे। तो रक्त तलाई, मैं आपके बारे में इसको बताना चाहूंगा कि सोच कर देखिए, 20,000 सैनिक, 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिक जब 84,000 मुगलाई सैनिक के सामने खड़े रहे होंगे, उस दृश्य को सोच कर देखिए, उस दृश्य को सोच कर देखिए। खमनौर के उस गांव के उस दृश्य की कल्पना करके देखिए और उस विश्वास को देखिए कि प्रताप के साथ अफगानी हकीम खान सुर खड़े रहे होंगे। उस विश्वास को देखिए आप। और मैं आगे अपनी कविता शुरू करना चाहूंगा इस तरीके से कि कही सुनाई बात की, कल के आज और आज के इतिहास की। कही सुनाई बात की, कल के इतिहास, कल के आज और आज के इतिहास की,
हल्दी घाटी संग्राम की यह कहानी प्रताप की। 1/4 सेना की रक्त तलाई नाम की हकीम के विश्वास की यह कहानी प्रताप की, महाराणा प्रताप की। दोस्तों, मान सिंह के हाथी और महावत को चकमा देने के लिए चेतक का श्रृंगार नकली सूंड से किया गया और चेतक के इस अवतार को, इस श्रृंगार को कहिए कि नाम दिया गया हेतक का। और सोच कर देखिए क्या दृश्य रहा होगा कि हाथी के माथे पर चेतक की वो टांगे और महाराणा का वो भाला, चेतक की वो सूंड और महावत का जाना। तो इस चीज को अगर मैं पंक्ति में आपको सुनाऊं तो बात उस छलांग की, चेतक के प्रताप और प्रताप के चेतक की, हेतक जैसे नाम की, शक्ति प्रमाण की यह कहानी प्रताप की, महाराणा प्रताप की। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनाते हुए दिल में एक दुख सा होता है और एक गर्व भी होता है यह जानकर, और उस चेतक, उस घोड़े के बारे में जानकर कि वो जो छलांग जो चेतक की थी उसमें हुआ क्या कि हाथी के माथे पर एक तलवार थी और उस छलांग से चेतक की बाई टांग पर एक घाव हो गया, मगर यकीनन वो जो घाव है वो सिर्फ टांगों पर था, हौसले पर नहीं, क्योंकि उस घाव के बाद भी अपने मित्र, अपने मालिक को लेकर चेतक 11 किलोमीटर यानी कि 7 मील और 10 फीट लंबी नदी पार की, मगर उसके बाद अपने साथी के गोद में सर रखकर अपनी आंखों, अपनी नीली आंखों को मूंदते हुए चेतक जो है इस दुनिया को अलविदा कहते हुए शहीद हो गया। तो इसको मैं अगर पंक्ति में सुनाऊं तो गज के तलवार की, चेतक के घाव की, गज के तलवार की, चेतक के घाव की, 7 मील दौड़ की, पार कर नीर को शिव के प्रकाश में, मित्र की वो गोद में आंख मूंद चला गया, अंत होते अध्याय की यह कहानी प्रताप की। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो, कि राम प्रसाद के बारे में, कि वो कौन था। तो राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप के एक हाथी का नाम था, और उसकी वीरता और उसकी कौशल का अगर मैं आपको उसके वीरता और उसके कौशल की एक बात बताऊं तो उस अकेले हाथी ने मुगलों के 13 हाथियों को मारा था। आप सोच कर देखिए, उस एक हाथी ने, राम प्रसाद हाथी ने मुगलों के 13 हाथी को मारा, मगर बाद में राजा मान सिंह, जो कि एक राजपूत थे मगर मुगलों के सेनापति थे, उन्होंने, राजा मान सिंह ने हाथी को कैद कर अकबर को भेंट किया तोहफे के तौर पर। और आप देखिए इस वफादारी को कि कैद होने के बाद राम प्रसाद हाथी, उसने एक निवाला नहीं खाया, और इसी वजह से कुछ दिनों बाद राम प्रसाद को भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। मगर ये एक विषय ऐसा जिसकी कल्पना करने का मन करता है, जिसके बारे में काफी सोचने का मन करता है कि महाराणा प्रताप आखिर उस व्यक्ति में और इस नाम में ऐसा क्या रहा होगा कि एक अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा है, घोड़े और हाथी का ऐसा साथ है, एक अकेला ऐसा शूरवीर जिसने मुगलों के आगे, अकेला ऐसा शूरवीर, अकेला ऐसा योद्धा जिसने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। सोचकर देखिए, 7 फुट 5 इंच की लंबाई, 7 फुट 5 इंच की लंबाई, 208 किलो की 2 तलवारें, 72 किलो के हथियार। आखिर यूं ही नहीं उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता। और अंत में मैं कुछ एक पंक्ति और बोलना चाहूंगा कि मूंछों के उस ताव की धार उस तलवार की, किस्सा यह मेवाड़ का
पराक्रम प्रताप का, महाराणा प्रताप का। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, महाराणा प्रताप की जो कहानी है, इसका यह विषय ऐसा है जिसके बारे में एक कविता में या एक बार में बोलना बहुत कम है और नामुमकिन है, क्योंकि उनके जीवन के हर पड़ाव में कठिनाइयां और पराक्रम का जो है उदाहरण रहा है। तो इस कहानी से मैंने एक छोटे से उस दृश्य को बताने की, समझाने की कोशिश की है, जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं उनके आगे की कहानी या इसके पहले की कहानी आप लोगों को सुनाऊं, बताऊं। और मैं चाहूँगा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मगर यहाँ मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप कुछ मत कीजिए, मगर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जैसे मुझे बहुत कम पता था महाराणा प्रताप के बारे में, उनके कौशल के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, वैसे शायद कुछ और लोग भी हों, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग होंगे, और दुर्भाग्यपूर्ण, मगर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये कहानी पहुँचे, हिंदुस्तान के पराक्रम के बारे में कहानी पहुँचे उन तक, और उन्हें पता चले कि महाराणा प्रताप कौन थे, उन्होंने इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए क्या कुछ किया। और दोस्तों, मैं इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ, नई कविता के साथ। और इस आज की जो कविता है, जो कहानी है, अगर मैं उसको एक नाम दूँ तो ये भाग 1 होगा। भाग 2 जल्दी ही आएगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके सामने भाग 2 भी लेके आऊँगा। दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिए आप।